परीक्षित महाराज तो 7 दिन बैठकर भगवान की इस कथा को सुनकर अपना जीवन धन्य कर लेते हैं। और वर्णन है, कई प्रश्न श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं। परीक्षित महाराज ने पूछा, हे गुरुवर, हे श्री सुखदेव गोस्वामी, आप बताइए कि हम सभी तो संसारी मनुष्य हैं। वास्तव में परीक्षित महाराज तो राजर्षि हैं, भगवान के बड़ी ही कृपा पात्र शुद्ध भक्त हैं। जिन परीक्षित महाराज के गर्भ में भगवान ने रक्षा की हो, वे साधारण संसारी व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? लेकिन फिर भी अपनी दीनता के कारण इस प्रकार से कहते हैं कि हम तो साधारण व्यक्ति हैं और हम सभी का कल्याण कैसे हो सकता है, ये आप बताइए। तो क्योंकि परीक्षित महाराज हम सभी के कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हैं, तो हमारी स्थिति को सुखदेव जी के सामने रखते हुए कहते हैं कि संसारी मनुष्य जो परिवार में आसक्त हैं, उनका कल्याण कैसे हो सकता है। जब इस प्रकार का प्रश्न किया, तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परीक्षित महाराज, आप तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन ठीक है, आप जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार से पूछते हैं, तो मैं बताता हूँ। यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। और नारद जी ने क्या प्रश्न किया था? नारद जी जानते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी हैं, ये सभी देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हीं की भ्रिकुटी से भगवान शिव का भी प्राकट्य है। वैसे तो शिव जी अनंत हैं, लेकिन वे ब्रह्मा जी का पुत्रत्व स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ब्रह्मा जी हैं, ये अधिकारी हैं देवताओं के, और इस कारण से इनसे पूछा जाए भगवान के विषय में, क्योंकि यदि ब्रह्मा जी कहेंगे तो उसको सभी लोग मानेंगे, चाहे देवता हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, सभी उसको स्वीकार करेंगे। तो नारद जी ने जाकर एक बार ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी, आपके हाथ में यह पृथ्वी इस प्रकार से रखी है जैसे किसी बालक के हाथ में गेंद रखी होती है अथवा कोई बेर या कोई फल रखा होता है। तो इस प्रकार से यह पृथ्वी आपके हाथ में है, आप इसकी रचना करते हैं, आप इसके स्वामी हैं, आप इसको चलाते हैं। तो पिताजी, क्या आप ही भगवान हैं? अब नारद जी तो जानते हैं कि भगवान तो श्री कृष्ण हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी के मुख से कहलवाना चाहते हैं, उनके द्वारा प्रमाणित करवाना चाहते हैं कि भगवान कौन है। तो पूछते हैं, पिताजी आप ही बताइए कि क्या आप भगवान हैं? क्योंकि नारद जी जानते हैं अब कलयुग आने वाला है, और कलयुग में तो हर गली मोहल्ले में एक एक भगवान होंगे। सब लोग बोलेंगे मैं अवतार हूँ, मैं अवतार हूँ, कई अवतार हो जाएंगे। इसलिए निश्चित हो जाए कि भगवान कौन है। ब्रह्मा जी चिल्लाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं पुत्र, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो भगवान का एक तुच्छ दास हूँ। पिताजी, आप दास हैं तो फिर भगवान कौन है? तब ब्रह्मा जी बताते हैं कि अरे पुत्र, मैं कोई अमर नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो भगवान का अंश हूँ और भगवान से ही मेरी उत्पत्ति हुई है। तब ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान तो सर्वेश्वर श्री कृष्ण हैं, और वे भगवान जब सृष्टि करने का संकल्प करते हैं, विचार करते हैं, इच्छा करते हैं, सृष्टि लीला की इच्छा करते हैं, उस समय भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं अलग अलग रूपों में, अनेक रूपों में। और तब 3 विष्णुओं के रूप में भगवान अपना विस्तार करते हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु। और तब इन गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से एक बहुत बड़ा कमल का प्रादुर्भाव होता है। इतना बड़ा कमल है कि इस कमल की नाल में, इस कमल की डंडी में 14 भुवन समाहित हैं। 14 भुवन भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल निकला है, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है, और इस कमल की जो नाल है, जो डंडी है, इसमें 14 लोक हैं। तो विचार कीजिए कितना बड़ा कमल होगा जिसमें 14 भुवन हैं, और भगवान विष्णु कितने बड़े होंगे जिनकी नाभि से यह कमल प्रकट हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जिस समय मेरा प्राकट्य हुआ ब्रह्मलोक में उस कमल के ऊपर, तो मुझे कोई नहीं दिखा, मुझे कोई ज्ञान नहीं था कहाँ से मैं प्रकट हुआ हूँ, कौन माता पिता है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे कुछ पता नहीं था। और तभी मैंने विचार किया, सर्वत्र देखा, चारों ओर देखा, कोई नहीं दिखा।
तब उस कमल नाल के नीचे 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 मैं गया, बहुत नीचे तक गया, लेकिन वह कमल नाल समाप्त ही नहीं हो रही थी। मैं पुनः ऊपर आया और मैं विचार करने लगा, क्या किया जाए, क्या किया जाए। जब मैं बड़ा दुखी हो गया तब मुझे 2 अक्षर सुनाई दिए। वर्णमाला का 16वां और 21वां वर्ण त और प यह सुनाई दिया। मैं समझ गया कि जो भी परम भगवान हैं वे चाहते हैं कि मैं तपस्या करूं, और मैं तपस्या करने बैठ गया। कई हजारों करोड़ों वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट होते हैं, अपना कर कमल ब्रह्मा जी के मस्तक पर रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और वर्णन है भागवत में, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। भगवान ने सिखाया पढ़ाया नहीं, ब्रह्मा जी को कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन भगवान चाहे तो अपने संकल्प मात्र से, अपनी इच्छा मात्र से किसी व्यक्ति के हृदय में संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित कर सकते हैं। कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? तो गीता की चतुर्श्लोकी में भगवान बताते हैं कि मैं क्या करता हूँ, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो मेरी शरण में आते हैं, जो मेरे शरणापन्न होते हैं, उनके हृदय में मैं बैठा ही हूँ। भगवान तो हृदय में है ही, और ज्ञान कहाँ होता है? ज्ञान भी हृदय में होता है। तो भगवान क्या करते हैं? तो कहा सारा ज्ञान जीव के हृदय में है, क्योंकि जीव क्या है? ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। जीव या आत्मा भगवान का ही सनातन अंश है, और क्योंकि भगवान सच्चिदानंद हैं तो उनका अंश होने के कारण जीव भी सच्चिदानंद है। लेकिन हमारी अवस्था यह है कि भगवान की विस्मृति हो जाने के कारण, भगवान को भूल जाने के कारण, और वह जो ज्ञान हमारे हृदय में है वह ढक गया है, अंधेरा हो गया है। मान लीजिए कोई कक्ष है, कोई कमरा है, और उस कमरे में बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं, धन रखा है, सोना चांदी हीरे मोती सब रखा है, लेकिन उस कमरे में पूर्ण अंधेरा है। तो क्या हमें कोई भी वस्तु दिख पाएगी? बिल्कुल रोशनी नहीं है। तो क्या कुछ भी जो सामान रखा है वो हमें दिख पाएगा? नहीं दिखेगा। तब क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा कि सामान दिख जाए? लाइट ऑन करनी पड़ेगी। यदि एक बटन दबा देंगे, लाइट ऑन कर देंगे, तो क्या होगा? तुरंत प्रकाश हो जाएगा और सारी वस्तुएं दिखने लगेंगी, सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाएगा। उसी प्रकार से ज्ञान तो हमारे हृदय में है ही, लेकिन वह अंधकार में हृदय में पड़ा है, क्योंकि हृदय में बहुत सारे विकार हैं, इसलिए अंधकार है। लेकिन भगवान भी उसी हृदय में बैठे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान सभी जीवों के हृदय में विराजमान है, लेकिन जब देखते हैं कि ये भक्त मेरी शरण में आना चाहता है, तो भगवान क्या करते हैं? हृदय में जो अंधकार है, लाइट जलाकर सारे अंधकार को दूर कर देते हैं। और वो लाइट कैसे जलेगी? वह भगवान के नाम जपने से जलेगी। जब हम मुख से, जिह्वा से भगवान का नाम लेंगे, तब भगवान उसको प्रकाशित कर देंगे। हम भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान प्रकाशित कर देंगे, और तब ज्ञान अपने आप में हो जाएगा। तो भगवान ने अलग से पढ़ाया लिखाया नहीं, ब्रह्मा जी को बैठा गया, लेकिन तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। संकल्प मात्र से सारा ज्ञान दे दिया, और तब केवल 4 श्लोक भगवान ने सुनाए। ये चतुर्श्लोकी भागवत है, जो कि द्वितीय स्कंध में है, और चतुर्श्लोकी भागवत के माध्यम से इस संपूर्ण भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दे दिया। इस ज्ञान के माध्यम से फिर ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करने लायक बनते हैं। तो ब्रह्मा जी को भी भागवत पढ़ना पड़ता है, तब वे इस जगत की सृष्टि का कार्यभार संभाल पाते हैं, इस जगत की सृष्टि कर पाते हैं। यहाँ तक वर्णन है पद्म पुराण में कि शंकर जी भी भगवान की कथा को सुनते हैं और सुनाते हैं। यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी वैकुंठ में बैठकर लक्ष्मी जी से भगवान की कथा सुनते हैं। जब लक्ष्मी जी कथा करती हैं और भगवान विष्णु सुनते हैं, तो 2 महीने में कथा होती है। और फिर जब भगवान विष्णु की बारी आती है और लक्ष्मी जी सुनती हैं, तब 1 महीने यह कथा चलती है।
ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जब भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तब तो सृष्टि पालन और संहार का यह कार्य चलता है। तो हम तो साधारण जीव हैं, हम जब भगवान की कथा को नहीं सुनेंगे तो कैसे सीखेंगे कि यह जो रचना की है ब्रह्मा विष्णु महेश ने, संसार को बनाया है, बसाया है, पालन कर रहे हैं, संहार करेंगे, इस संसार में रहना कैसे है, वह सीखने के लिए भी हमें भागवत की आवश्यकता होती है। बोलिए भागवत महापुराण की जय।